नमस्कार साथियों। तो हम लोग चंद्रगुप्त नाटक के बारे में बात कर रहे थे। उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो आज का जो प्रश्न है वह है, चंद्रगुप्त नाटक में अभिव्यक्त राष्ट्रीय चेतना के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत एक श्रेष्ठ नाटक है। इसमें अपने युग की समूची राष्ट्रीयता को ऐतिहासिक संदर्भ में देखा गया है। चंद्रगुप्त का प्रकाशन काल सन 1951 ईस्वी है, जब राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के अस्त्र सत्य और अहिंसा या सत्याग्रह का प्रयोग कसौटी पर था। उग्रपंथी दलों ने हथियार उठाने का आग्रह करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो राष्ट्रीयता की चेतना है, ठीक है, उसको जो हम लोगों का आधुनिक काल में जो 1951 में जब वो हो गया था, 1947 से पहले जो आंदोलन हुए थे, ठीक है, उससे जोड़कर हम लोग इस प्रश्न को लिखेंगे। तो उस समय जो यह नाटक लिखा गया, ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी जो थे वो उसको आधार बनाकर इस नाटक को लिखे हैं। तो वही इसमें बता रहे हैं कि तो उस समय जो था, जो गांधी जी के अस्त्र थे वो सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह था। उग्रपंथी दलों ने हथियार उठाने का आग्रह करना प्रारंभ कर दिया था। विदेशियों की भेद नीति प्रखरता के साथ चल रही थी। पंजाब, बंगाल, बिहार, आसाम आदि को वे शेष भारत से अलग थलग कर देना चाहते थे। जातिगत वर्गगत भेद भी उभरे जा रहे थे। महात्मा गांधी तथा अन्य नेता समग्र राष्ट्रीयता की भावना को उजागर करने में लगे हुए हैं। ऐसे अवसर पर प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक में तक्षशिला में चाणक्य के द्वारा यह कहलाया कि मालव और मगध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह सम्मान मिलेगा। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रीयता का वो लोग जो होते हैं, जो उसमें सिंगरड़ होता है, चंद्रगुप्त होता है, तो ये लोग अपने अपने एक राज्य जो है उसको बोलते हैं कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। ठीक है, तो चाणक्य बोलता है कि जब तुम इन सारे प्रांतों राज्यों को भूल कर, ठीक है, जब तुम समस्त आर्यावर्त का नाम लोगे तभी तुम वह आत्मसम्मान मिलेगा, तभी उसकी रक्षा हो पाएगी। तो वही जो इधर थे कि असम, बंगाल, ये सब अलग अलग है, तो वही तब यह भी था कि जब भारत को अलग थलग करके देखोगे, ठीक है, तो उसमें फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सब अलग अलग हो जाएगा। तो वही यहाँ पे चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद जी ने कहलवाया है। सिंगरड़ ने उसी एकता की भावना को इन शब्दों में व्यक्त किया है, परंतु मेरा देश मालव ही नहीं गांधार भी है, यही क्यों समग्र आर्यावर्त है। ठीक है, तो यह राष्ट्रीय चेतना हमें सिंगरड़ में देखने को मिलती है। अलका ने भी गांधार को विस्मरण कर कहा था, मैं भी आर्यावर्त की बालिका हूँ। इस नाटक में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए कई गीत भी जयशंकर प्रसाद जी ने शामिल किए हैं, जिसे हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, कई गीत जयशंकर प्रसाद जी ने इसमें शामिल किए हैं। जिस प्रकार चंद्रगुप्त के समय में पर्वतेश्वर का विरोध और नंद कर रहे थे और यह बात नहीं समझ रहे थे कि पंचनद की रक्षा न होगी तो मगध, मालवा और गांधार कोई न बचेगा। ठीक है, उस समय क्या था, सब लोग अपने अपने राज्य की रक्षा कर रहे थे। ठीक है, पर वो ये नहीं समझ रहे थे कि अगर जो मुख्य कोई राज्य रहा, अगर उस पर लोग कब्जा कर लेंगे तो धीरे धीरे आप लोगों पर भी कब्जा हो जाएगा। तो वही है कि उसी प्रकार राष्ट्रीय आंदोलनों के दिनों में बहुत से वर्ग के लोग अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। फूट और आंतरिक विद्रोह के कारण विदेशी शासकों को देश से हटाया नहीं जा सका था। इतिहास ने चाणक्य और चंद्रगुप्त के माध्यम से देश को एक सूत्र में बांध दिया। गांधी जी भी इसी प्रयास में रत थे। देश के कोने कोने से आंतरिक विग्रह का समाप्त करने की वाणी फूट रही थी। प्रसाद जी ने इस नाटक के माध्यम से देश प्रेम और राष्ट्रीयता की प्रेरणा दी है। चंद्रगुप्त नाटक में भारत की अगाध महिमा और गरिमा वर्णित है। कार्नेलिया के मुंह से भारत से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जाता है, सुनकर प्रसन्नता होती है। अरुण या मधुमय देश हमारा, यह बिंब प्रधान राष्ट्रगीत कार्नेलिया के द्वारा वर्णित है। प्रसाद ने विदेशियों के मुंह से भारत की महिमा का वर्णन कराया है। सेल्यूकस और सिकंदर भी यहाँ की आध्यात्मिकता की प्रशंसा करते हैं। चंद्रगुप्त और सिंहरण सिकंदर को घायल करके छोड़ देते हैं। इससे भारत की राष्ट्रीयता का व्यक्तित्व उभरता है। अन्य देश के लोग भी भारत पर गौरव करते हैं। राष्ट्र प्रेम की यह भावना कितनी प्रेरक है।
इसमें जो अलका होती है वह कहती है कि मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियाँ हैं और मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। ठीक है, तो इस लाइन से राष्ट्रीयता की चेतना हमें देखने को मिलती है कि सभी व्यक्ति में राष्ट्र के प्रति जो चेतना थी वह हमें इन पंक्तियों के माध्यम से देखने को मिलती है। चंद्रगुप्त नाटक राष्ट्र प्रेम और भारत की गरिमा का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये आपका चंद्रगुप्त नाटक कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग कहानियाँ जो हैं उनको पढ़ लेंगे। धन्यवाद।